सरस्वती लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हमारा चर्चा का विषय है सेंट्रल विस्टा परियोजना। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारा इंडिया गेट है और ये संसद भवन है और ये हमारा राष्ट्रपति भवन। और इंडिया गेट से लेकर के राष्ट्रपति भवन के बीच की दूरी है करीब 3 किलोमीटर। और इसी के इर्द गिर्द देश को चलाने वाली सरकार की कई सारी बिल्डिंग्स हैं, कई सारे ऑफिसेज हैं। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में द्वितीय दिल्ली दरबार के समय ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने की थी और इस समय वाइसराय थे लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। और 1912 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी। घोषणा 1911 में हुई थी, लाई 1912 में गई थी। और इसके बाद दिल्ली में महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स बननी शुरू हुई और भारत का संसद भवन 1921 में बनना शुरू हुआ था और 1927 में बनकर तैयार हुआ। इसके वास्तुकार थे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। और संसद भवन के डिज़ाइन मध्य प्रदेश के 64 योगिनी मंदिर से प्रेरित माना जाता है। इस प्रकार ये इमारतें करीब 90 से 100 साल पुरानी हैं। तो सरकार का मानना है कि एक तो ये बिल्डिंग्स पुरानी हो गई हैं और भूकंप के प्रति भी संवेदनशील हैं और इन बिल्डिंग्स में जगह भी कम है। और 2026 के बाद जब संसद की सदस्य संख्या का पुनर्निर्धारण किया जाएगा तो संसद में जगह भी कम हो जाएगी। तो सरकार ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के द्वारा इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक की अनेक बिल्डिंग्स का पुनर्निर्माण और मरम्मत करने का निर्णय लिया है और इसकी कुल लागत है करीब 20,000 करोड़ रुपए। इसमें नए संसद भवन का निर्माण भी शामिल है। नया संसद भवन 2022 तक भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बन करके तैयार हो जाएगा। हालांकि ये पूरा प्रोजेक्ट मार्च 2024 तक पूर्ण हो पाएगा। लेकिन वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था में काफ़ी गिरावट आई है, तो कई संगठन और लोग इतनी बड़ी धनराशि इस प्रोजेक्ट पर खर्च करने का विरोध कर रही हैं। तो इसलिए ये सेंट्रल विस्टा परियोजना चर्चा में रही। तो आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी, लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद।